आज निफ्टी 50 के एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आप चार्ट को अच्छे से रीड करेंगे या देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। तो मार्केट ने एक बार अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट की थी, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले एरिया को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्राइस फिर नीचे आ गई। और यहाँ पर आज मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो क्या यहाँ पर ये हम समझ ले कि यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो चुकी है, कल ओपन होगी और मैं पुट बाय करूंगा। तो वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा कि एक बेस ट्रेडिंग कैसे ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ इमीडिएट आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक बायो में होगा। क्योंकि उसमें हर एक तरह के वीडियो इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए है ना, एक लर्निंग पर्पस के लिए प्रोवाइड करता हो। तो लिंक बायो में होगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम। अगर इस चार्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मार्केट देखो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ही ओपन हुई है। आपके माइंड के अंदर में बहुत बार थॉट आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई इतनी बड़ी अगर यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी कैंडल बनी है और प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रही है, तो एक काम करते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लेंगे और एंट्री यहाँ पर बना लेंगे। या फिर ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और अपना एंट्री यहाँ पर। भाई यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखिए तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन जाता है। और ये जो कंडीशन आपको दिखेगी, ऐसे ट्रेड जो मिलेगी बहुत कम सिनेरियो में मिलेगी। तो मैं आई थिंक मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग के ट्रेड को अडॉप्ट नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों, और मैं अडॉप्ट करना भी नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे सेटअप में बनता ही नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गई है, फिर प्राइस यहाँ स्विंग हाई लगाए, फिर नीचे की तरफ गई, फिर यहाँ से ऊपर अपर साइड की तरफ रिटेस्ट किया, मतलब कि एंड देन फिर पुल बैक मार्केट ने दिया है। एंड उसके बाद साइडवेज मार्केट चली गई। यहाँ पर अच्छे से आप देखेंगे तो साइडवेज चली गई है। तो अगर आप एंट्री की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट ट्रेडिंग अगर बना होगा तो यहाँ पर मैं एक प्लानिंग किया था कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट लगभग यहाँ तक लेके चला। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मैं ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस में रखा था, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाया था और प्राइस लगभग मैं यहाँ तक स्विंग लो तक अपना मतलब लेकर रखा था, जो कि अच्छा टारगेट मिला भी है। लेकिन इसमें देखो इस ट्रेड के अंदर में एक चीज मुझे इसमें काफी स्लो मूव है, मतलब इस तरह का फास्ट मोमेंटम नहीं है। मतलब जो मेरा प्राइस मतलब 40 रुपया थी, उसको अगर 90 रुपया होने में लगे तो बहुत टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से यहाँ इम्पैक्ट कर रहा था, थीटा डिके भी आ रहा था और थीटा डिके के रीजन से प्रीमियम जीरो भी होती है, आप लोगों को सबको पता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि कल के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हैं, कल क्या कॉल लेंगे, पुट लेंगे, क्या करेंगे, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ये लेवल जो है लगभग तकरीबन आप मान सकते हैं 24,050 को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये ब्रेकआउट किया है या फिर लिक्विडिटी स्वीप किया है मुझे पता नहीं, ध्यान से मेरी बात को समझना है, सुनना यहाँ से है। गैप डाउन करने का मतलब ये जो क्लोज यहाँ पर किया है मार्केट, क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे या फिर फ्लैट ओपन होगी और ओपन होने के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगी, क्योंकि टाइम स्पेंड नहीं करेगा, सीधे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। और थोड़ा बहुत अगर होल्ड करके है ना, थोड़ा बहुत होल्ड करके रिटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, देन पुल बैक देगी, तो एक यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं। सिंपल सीधी मतलब है कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट अगर मार्केट करेगी, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी डाउन साइड की तरफ, तो कहने का मतलब एक अच्छा मूव दे सकती है। रीजन क्या है इसके पीछे का, रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पर आप देखेंगे इसी रेंज के अंदर में टाइम स्पेंड कर रही थी बहुत दिनों से, और यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आई है। और अगर अच्छे से अगर ब्रेकआउट आएगी और एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी, तो अगर आप यहाँ पर अगर इस चार्ट को अच्छे से मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं, तो मार्केट क्या कर सकती है, इन गैप्स को फिल कर सकती है। यहाँ तक प्राइस आएगी फिल करने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, इन एरियाज के आसपास लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक बार मार्केट जरूर आएगी। अब यहाँ पर देखो मेरा कल का प्लानिंग, अभी मेरा कॉल के लिए मैं प्लानिंग क्रिएट नहीं किया, कॉल के लिए मैं तभी आई थिंक मैं प्लानिंग क्रिएट करूंगा जब मार्केट ये जो लेवल आपको दिख रही है इस लेवल से ऊपर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगी और क्लोज करके फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी, तब मैं कॉल को बाय करूंगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन अभी मेरा आई थिंक पर्सनल है कि अभी कॉल के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है कि अगर मार्केट कल ओपन होगी तो मैं कॉल लेना अच्छे क्वांटिटी के साथ शुरू कर दूंगा, नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा सेंस नहीं बनाता है। एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, अगर मार्केट अच्छी न्यूज, गुड न्यूज, अच्छा अगर न्यूज मिलेगी और गुड न्यूज अगर मिलेगी और प्राइस अगर ऊपर साइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, मतलब यहीं से ओपन हुई गैप अप ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या न्यूज़ की इम्पैक्ट के रीजन से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट ऐसे करेगी, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन अगर बनाएगी देन मैं कॉल बाय करूंगा, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि तब मार्केट इन गैप्स को फिल करने के लिए जरूर आएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरा व्यू
अगर अच्छे से आप अगर पूछेंगे खुद से, तो मेरा व्यू कल के लिए पुट बाय मैं करूंगा, कॉल नहीं। कॉल तब बाय करूंगी या न्यूज, कोई अच्छा न्यूज मिलेगी उसके इम्पैक्ट से मैं, और अगर अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगी, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं कम क्वांटिटी के साथ कॉल को बाय कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा व्यू तो पुट ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक बायो में होगा। सारी चीजें मैं अपडेट देता हूँ, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा।